नवादा के सांसद चंदन सिंह हो, वैशाली की सांसद वीणा देवी हो या फिर खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर को ही कह लीजिए, अब सब के सब चिराग के सामने नतमस्तक होने को मजबूर हो चुके हैं। चिराग पासवान अपने दुख के समय दूर हुए नेताओं से अब दूरी बनाकर ही रखेंगे, यानी किसी भी कीमत पर वैसे नेता जिन्होंने चिराग पासवान के बुरे दौर में, उनके बुरे समय में उनका साथ नहीं दिया, उनको टिकट लेना इतना आसान नहीं होगा। बिहार में सियासी घमासान एक बार फिर से तेज है। मामला चिराग पासवान से जुड़ा है। अब देखिए, जैसे ही चिराग ने एनडीए के साथ जाने का ऐलान किया, वैसे ही बिहार की पूरी राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो बदल जाती है। यहां तक कि कभी चाचा पारस के साथ दिख रहे जो दिग्गज हैं, वे भी अब चिराग के सामने नतमस्तक हो चले हैं। जी हां, देश में विपक्षी एकता की हो रही बैठक और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की मजबूती को लेकर एलजेपी का जो दोनों धड़ा है वो अब एनडीए का हिस्सा हो चुका है। उनका एनडीए में आना बिहार की राजनीति में नई सरगर्मी ला रही है। एलजेपी रामविलास की बात करें तो उसके पास मात्र एक सांसद है, वो खुद चिराग पासवान है, लेकिन लोजपा पारस की बात कीजिए तो उनके पास 5 सांसद हैं। अब 5 सांसदों को फिर से लोकसभा पहुंचने की जरूरत है और यहीं पर मामला जो है वो फंस जाता है। नवादा के सांसद चंदन सिंह हो, वैशाली की सांसद वीणा देवी हो या फिर खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर को ही कह लीजिए, अब सब के सब चिराग के सामने नतमस्तक होने को मजबूर हो चुके हैं। बात करते हैं पहले महबूब अली कैसर की। देखिए, एलजेपी सांसद चौधरी महबूब अली कैसर एक अनुभवी राजनेता रहे हैं। उन्हें यह जानकारी है कि रामविलास पासवान की विरासत चिराग को ही मिली है। रामविलास पासवान को चाहने वाली जनता अभी भी बंगला छाप को जानती है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर खगड़िया सांसद चिराग पासवान के दरवाजे पर गए होंगे। कैसर जानते हैं कि लोजपा की चाबी चिराग के पास रहेगी और इसके अलावा कोई चारा है भी नहीं। महागठबंधन के पास खगड़िया में अपना उम्मीदवार पहले से तय है और वहां ऐसे कई दल हैं जहां पर स्पेस ना के बराबर है। तो इस वजह से लोजपा रामविलास के एनडीए में शामिल होते ही उन्हें चिराग से मिलना और गलबहियां जो है वो करने को मजबूर कर रहा है। नवादा की बात करिए तो नवादा सांसद चंदन सिंह भी कई बार सांसद चिराग पासवान से मिल चुके हैं। उनकी जरूरत तो इस बात को लेकर बड़ी है कि बीजेपी ने नवादा लोकसभा सीट से लड़ने की इच्छा जता दी है। ऐसे में नवादा सांसद को चिराग पासवान का ही अब सहारा है। वैसे भी चंदन सिंह के बड़े भाई सूरजभान सिंह का रिश्ता बड़ा अच्छा रहा है रामविलास पासवान के सामने। रामविलास पासवान के वो गुड बुक में रहे हैं, इसलिए रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद चिराग से नाता तोड़ने का जो कार्य किया गया था, उस विश्वास को बनाने में समय लगेगा। इसलिए चंदन सिंह किसी ना किसी बहाने दिल्ली में चिराग से मिलते रहेंगे। चंदन सिंह जानते हैं कि 2024 लोकसभा की कमान चिराग पासवान के हाथ में होगी और वो ये भी जानते हैं कि नवादा भाजपा लड़ती है तो उसके बदले में दूसरी लोकसभा सीट से भाजपा से चिराग जो है वो सीट मांग सकते हैं। अब तीसरी सांसद वीणा देवी की बात कर लेते हैं तो वैशाली सांसद वीणा सिंह के पास चिराग पासवान के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। महागठबंधन में उनके विरोध में रामा सिंह काफी सक्षम और मजबूत उम्मीदवार हैं और एनडीए में चिराग पासवान की चलने वाली है, इसलिए वे अब लगातार चिराग पासवान के संपर्क में हैं। इससे पहले उनके पति ने भी चिराग पासवान के यहाँ हाजिरी देकर अपनी लॉयल्टी जो है वो दिखा चुकी है। तो लोजपा रामविलास की सूत्रों की माने तो चिराग के राजनीतिक जीवन का जो सबसे मुसीबत भरा दौर रहा वो पिछला 2.5 साल रहा। रामविलास पासवान की मृत्यु के कुछ ही महीने बाद लोजपा टूट जाती है और जो कुल सांसद जो हैं वो पारस के साथ चले जाते हैं। चिराग पासवान अपने दुख के समय दूर हुए नेताओं से अब दूरी बनाकर ही रखेंगे, यानी किसी भी कीमत पर वैसे नेता जिन्होंने चिराग पासवान के बुरे दौर में, उनके बुरे समय में उनका साथ नहीं दिया, उनको टिकट लेना इतना आसान नहीं होगा। खबरें हैं कि उनको काफी नाक रगड़ना पड़ जा सकता है। बावजूद इसके चिराग तब भी अगर तैयार हो जाएं तो समझिए कि उन सांसदों पर मेहरबानी होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।